नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिशन बिहार पर है। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। भागलपुर के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री जनता मानती है, तो वहीं विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी चुन चुन कर प्रहार करते नजर आए। महाकुंभ, जंगलराज और चारा चोर को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वो जनता का क्या ही भला करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जीत का एजेंडा सेट कर दिया? पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी क्या एक बार फिर से बिहार में बहार लाएगी? और अगर नीतीश कुमार पीएम मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं तो लालू को टीस है। बिहार में मुद्दा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी गरमा है, क्योंकि चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार इस बार राजनीति में एंट्री करेंगे। अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भागलपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद जरूर कर दिया और नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अब फोकस बिहार पर है और क्या बिहार के जीत के फॉर्मूले को तैयार किया जा रहा है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। सरकार के नाकामी को अगर कोई विपक्ष उठाता है तो वो कुंभ विरोधी नहीं होता है। ये तो अभी शुरुआत है बयानबाजी की, तीर और ज्यादा तीखे होंगे। लेकिन क्या अब बिहार पर फोकस हो चला है और क्या एनडीए कमर कस चुका है और जो गठबंधन केंद्र चुनाव के दौरान बना था, क्या उसका एक नया स्वरूप बिहार में नजर आ सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंगेट जी। दिनेश जी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए दिल्ली में ऐसा क्या चल रहा है जो बिहार पर नजर लगी हुई है? नजर का मतलब सियासी नजर है। मानकर चले एनडीए अपनी तैयारी शुरू कर चुका है और विरोधी अब सोच रहे हैं कि भाई किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। देखिए, विपक्ष की जो भूमिका जो है वो हमेशा फ्लावर और पावर दोनों ऐसी, फ्लावर जो फायर जो है उसकी तरफ होनी चाहिए, और फायर भी जो है वो ऊर्जा देने वाली फायर, जिससे खाना बने या जैसे कि सर्दी में गर्माहट के एहसास करवाए, उस तरह की फायर होनी चाहिए, ना कि विनाश वाली फायर होनी चाहिए। तो इस वक्त जिस तरह के जैसे देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की गलत टिप्पणी को लेके या किसी ने चीज लेके मतलब सुर्खियां मारे, तो वो दिनेश जी वापस मैं आपके पास आऊंगा। एकलव्य, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या वाकई में जिसके लिए कहते हैं कि 365x24 बीजेपी हमेशा चुनाव की तरफ फोकस रखती है, बिहार पर भी फोकस शुरू हो चुका है? आपको लग रहा है कि विपक्ष नए सिरे से वहां अपने एक फॉर्मूले पर काम करता हुआ नजर आएगा और तब तक बीजेपी अपना फॉर्मूला तैयार कर लेगी? देखिए विजेंद्र जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं समझता हूँ आज जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी वो प्योरली पॉलिटिकल स्पीच थी। उसमें प्रमुख रूप से उन्होंने 3 बातें कही। एक तो उन्होंने, आपने बताया ही, चारा चोर शब्द का इस्तेमाल किया। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आपकी हमारी जनरेशन के लोग जब भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा घोटाला उभर के सामने आता है वो चारा घोटाला ही था, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का। उसी तरह से आपने नोटिस किया होगा उन्होंने एक जंगल राज की बात करी। अगेन मैं कहूँगा हमारी आपकी जनरेशन के लोग जब बात करते हैं राजनीतिक गुंडागर्दी की, पॉलिटिकल अपहरण जो होते थे उनकी जब बात करते हैं, तो फिर वापस बिहार में लालू राज की ही बात होती है। तीसरा एक जो उन्होंने बात कही वो उससे हटके वो महाकुंभ की बात थी। विजेंद्र जी, आप भी इतने टाइम से महाकुंभ को कवर कर रहे हैं, मैं वहाँ जाके आया और मैंने देखा वहाँ पे जो लाखों करोड़ों लोगों का जो जन सैलाब था, उसमें एक जो कॉमन चीज़ थी वो था एक मोदी जी का जो ये जो रीगेन्ड कॉन्फिडेंस है ना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। क्योंकि वहाँ पे जो विपक्ष जो एक बात करते रहता है ना कि जातिगत जनगणना और इन चीज़ों की, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे
एक दूसरे के बगल में सब एक दूसरे को एक सनातनी की तरह देख रहे थे। तो मैं कहूंगा कि ये जो मोदी जी का जो एक तरह से जो एकत्रित हिंदुत्व वोट बैंक जो है उसका कॉन्फिडेंस उसमें उनको झलका है। तो एक तो ये बात थी, और दो विजेंद्र जी एक्स फैक्टर्स मैं कहूंगा बिहार के चुनाव में, जो एक हमने नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी की बात करी, एक एक्स फैक्टर जो है वो चिराग पासवान का है, जो पिछले चुनाव में एनडीए के फोल्ड में नहीं थे। इस बार उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है लोकसभा चुनाव में, और अपने आप को प्रधानमंत्री जी का हनुमान बताते हैं, तो न जाने क्या करके दिखाएंगे वो इस बार, वो देखेंगे हम। और एक है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी ने देखिए वो पदयात्राएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु एक उनके केस में क्या इशू है कि अभी तक ये हम नहीं समझ पाए हैं कि वो हैं किस तरफ। ये उन्होंने प्योरली मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, मतलब दोनों ही एनडीए या इंडिया गठबंधन में से किसी की भी साइड नहीं ली है। और हमने अक्सर देखा है राजनीति में कि जब एक जैसे कहते हैं ना कि कन्विक्शन के साथ जब कोई साइड नहीं लेता है तो उसका उस तरह का इंपैक्ट नहीं हो पाता, या जनता भी एक तरह से वो कंफ्यूजन जनता में भी दिखाई देता है। तो ये देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या कांग्रेस तैयार है बिहार के लिए? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तैयार है, और जहां तक आरजेडी की बात है, हमारे जो बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी हैं लालू प्रसाद जी, उनके साथ में जिस तरीके का हमारा गठबंधन पहले भी था, और जहां तक ये नीतीश बाबू को लेकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से लहालोट होते हैं, नीतीश बाबू इनके साथ में कितनी बार गए, कितनी बार लौट के आए, और हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए जिस तरीके से बिहारियों के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री जी ने दी थी और नीतीश बाबू ने क्या कहा था, वो वक्त भी हमें याद है। तो वो तमाम बातें हैं बिहारियों को, जिस तरीके से 2015 के जो विधानसभा चुनाव थे उस वक्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई और बहनों 50,000 करोड़ दे दूं, 25,000 करोड़ दे दूं, 75,000 दे दूं, लाख करोड़ दे दूं, और उसके बाद में 1 रुपया बिहार को विशेष सहायता पैकेज के नाम पे नहीं दिया गया। हमेशा प्रधानमंत्री झूठे वादे और दावे करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं आते। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार भाजपा के अंदर तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी आकर वो पता नहीं किस तरीके से वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, चाहे असम की बात करेंगे, चाहे बंगाल की बात करेंगे, चाहे बिहार की बात करेंगे, उन तमाम, जब नीतीश जी महागठबंधन के सीएम थे तब नीतीश जी पे उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते थे और कितना कुछ कहा जाता था, और नीतीश जी ने तो कसम खाई थी कि मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। उसके बावजूद भी वो लोकसभा चुनाव के अंदर गए। अब प्रधानमंत्री बार बार मतलब धार्मिक बातों को बीच में लेके आते हैं। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि चाहे महाकुंभ का आयोजन हो, चाहे कोई भी इस तरीके के हमारे धार्मिक आयोजन है, वो विशुद्ध रूप से हमारे सनातन पौराणिक परंपराओं के, मान्यताओं के, आस्थाओं के आधार पर होते हैं और उनका धार्मिक महत्व होता है। उसको अगर हम व्यवसायीकरण के चश्मे से देखेंगे या उसको एक इवेंट के रूप में प्रचारित करेंगे तो उसका हस्र भी हमने देखा है। जिस तरीके से हमारी महिलाओं के जिस तरीके से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं या जिस तरीके से रीलें बन रही है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर हमारी आस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से बदइंतजामियां हमने वहां पे देखी, जिस तरीके से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके से मापदंड बताए कि साहब ये जो जल है जिसके अंदर सीवेज का मतलब लगातार प्रवाह किया जाता है। एक मिनट सुन लीजिए, आपकी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुन लीजिए। आपत्ति जता सकते हैं, आप तो नहा कर आ गए हैं, आप तो देखिए साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से बद इंतजाम है। देखिए, मानव इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन है और आप देखेंगे विजेंद्र जी कि ये सनातन का मखौल नहीं, उसका सबसे बड़ा गौरव गान हो रहा है। आप कह रहे हैं ना, आप आस्था रखते हैं, मैं स्नान करके आए हैं। देखिए, तो फिर ये जनता को तय करना है कि ये गौरव गान हो रहा है, ये इस तरह से सनातन का गौरव गान होना चाहिए या मछली लोगों के सामने लटका के हेलीकॉप्टर में अपनी रील बना के लोगों को चिढ़ाना चाहिए, तो जनता चूज करेगी। अच्छा बताइए, कितने करोड़ स्नान कर चुके हैं अब तक एकलव्य? विजेंद्र जी, 60 करोड़ 68 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताया गया। तो भाई वो कर रहे हैं स्नान, वो नहीं जा रहे हैं स्नान करने, उनको मलिन नजर आता है। जी देखिए विजेंद्र जी, आंकड़े आप 100 करोड़ के भी दे सकते हैं, आपको आंकड़े देने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता में होने भी चाहिए। अब बात ये आती है कि साहब आपने इंतजाम क्या किए, आपने परिवहन की व्यवस्थाओं के क्या इंतजाम किए, वीवीआईपी इंतजाम थे और हमारा आम आदमी किस तरीके से परेशान था, आम जन की क्या दुर्गति हुई है वहां पे।
कई कई किलोमीटर अच्छा, कांग्रेस तक। सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो स्नान कर कर आए होंगे सर, मैं नहीं गए? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको एक आम भारतीय की वेदना बता रहा हूं। एक आम धर्म के नजरिए से पूछ रहा हूं, पार्टी के नजरिए से नहीं, धर्म के नजरिए से नहीं। देखिए, धर्म तो आपका भी है, जब आप राजनीति अलग हो सकती है, धर्म तो एक ही है। जब राजनीतिकरण करते हैं, कहा भी, सुन लीजिए ना, आपने कहा ना महाकुंभ आस्था का सचिन पायलट वहां पे गए, डीके शिव कुमार वहां पे गए, क्या उन्होंने बदत इंतजाम की बात करी? उन्होंने नहीं करी। आप लोग जो वहां पे गए ही नहीं, वहां पे उसके मखौल की बात कर रहे हैं और वहां पे बद इंतजामी की बात कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है और देखता हूं तब मुझे थोड़ा तरस भी आता है। हमारे राजनीतिक मित्र, राजनीतिक विश्लेषक खड़े हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता यहां पर नहीं आते हैं, लेकिन ये भाजपा की तरफ से बैटिंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, राजेंद्र, मैं आपको तथ्य के साथ दो नेताओं के नाम बताए, क्या उन्होंने वाकई में वहां की बद इंतजामी को लेकर कुछ भी कहा? वहां के सुनिए, मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं ना, मैं आपको दो उदाहरण, आप सुन लीजिए ना, वीडियो रिलीज किए, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद के लोग वहां पे पूरी तरीके से जिस तरीके से त्रस्त है, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है क्योंकि गंगा के अंदर अभी भी सीवेज का पानी प्रवाहित किया जा रहा है। आप एकलव्य जी, आप समझिए, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है पॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, पॉल्यूशन, देखिए मेरी बात सुनिए, राजेंद्र मेघवाल जी, आप भी बोल रहे हैं, राजेंद्र मेघवाल जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि आपके डीके शिव कुमार जी, सचिन पायलट जी वहां त्रिवेणी में स्नान कर नहीं आए, शिवरेज के पानी में स्नान कर आए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसका है? केंद्र सरकार की एजेंसी है। वो कहता है कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि स्नान करने के लिए बहुत ही ज्यादा वर्जित है, उसके अंदर लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। उसी एजेंसी ने आगे कहा आपको एक बात जब अलग-अलग जगह से सैंपल्स लिए गए तो अल्कलाइन वाटर आया। उसी एजेंसी ने आगे जाके कहा है। सुन लीजिए, एनजीटी ने मतलब यूपी प्रदूषण, सुनिए, यूपी धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, सुनिए ना, मैं धर्म आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, आप समझिए सर, यही तो प्रॉब्लम है ना सर, मैं यही समझा रहा हूं आपको। आदमी विज्ञान सम्मत बात करे, विज्ञान नहीं है सर, जब कोई आदमी विज्ञान सम्मत बात करे तो आपको धर्म की आस्था बात याद आती है, लेकिन आप विज्ञान देखिए, हमारी तमाम पौराणिक मान्य शास्त्रीय परंपराएं विज्ञान सम्मत है। आप मुझे एक बात बताइए, वही तो त्रिवेणी में संगम का महत्व बताती है। आप क्या समझते हैं? अरे सर, वही तो त्रिवेणी में संगम का महत्व बताती है, वही तो आपको समुद्र मंथन से जोड़ती है, वही तो आपको से जोड़ती है। वापस बिहार पर आते हैं, दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से वही नब्ज दबाई जिस नब्ज के साथ वो चाहते हैं कि विपक्ष हमला करे, मसलन महाकुंभ, मसलन चारा घोटाला? क्या उसी नब्ज को वहां से दबाया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि कुंभ के बाद जिस तरीके से देश में नजरिया बदला और यमुना को लेकर जिस तरीके के सेंटिमेंट बिहार में है, क्या उसको कैश करना चाहते हैं? जी, आप सभी को प्रणाम वीरेंद्र जी। देखिए, कुंभ की जैसे बातचीत हो रही थी तो मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ में खुद जाकर के आऊँ, 2 दिन पहले जाकर के आऊँ, और मुझे कोई किसी प्रकार की बदइंजामी वहां पर नजर नहीं आई। कांग्रेस के शीर्ष नेता काफी सारे वहां पर गए जाकर के, उन्होंने किसी ने बदइंजामी का नहीं किया, लेकिन कुछ प्रवक्ता अगर कुछ बोले तो मैं उसको गलत समझता हूँ। दूसरा देखिए, ऐसे कि बदइंजामी का आप जैसे कि जो इल्जाम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? वहां पर हमारे घर के भाई, हमारे घर के बच्चे जो हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, वही इंतजाम करने हैं। एसडीएम डीएम जो है वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के भाई हैं, हमारी मतलब एक तरह से जो परिवार के सदस्य हैं। उसी तरीके से तमाम जो फोर्स लगी हुई है यूपी के, जैसे मेरठ तक से मतलब वहां पर मुझे जवान मिले और आपस में खड़े होकर मैंने काफी देर तक वहां बातचीत की उन लोगों से। और मुझे एक तरह से ये देखा डिसिप्लिन बिल्कुल मतलब जैसे कि मान के चले कि यूएसए और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज या मतलब 4-5 देश मिला करके उससे ज्यादा आस्था का समुद्र था पूरा वो, और बहुत डिसिप्लिन के साथ में लोगों ने स्नान किया। स्नान करके उसके बाद में पूरा रेत में लेटे हुए थे, आराम करे कुछ कर रहे थे, तो उस तरीके मुझे कोई बंदीजामी का नजर नहीं आया। और दूसरा देखिए कि इसमें जो इल्जाम लगाने का काम जैसे कर रहे हैं, तो देखिए पुष्पा फिल्म में जैसे वो था कि फ्लावर और फायर, तो दोनों का मिश्रण विपक्ष को होना चाहिए कि कहां पर फ्लावर बनना है, कहां पर फायर बनना है। फायर बनने के लिए आपको ये पूछ लीजिए, क्या एनजीटी ने यूपी सरकार से जवाब नहीं मांगा खुले में शौच को लेकर? आप बताइए, जो वहां पे शौचालय के इंतजाम थे वो पर्याप्त थे या नहीं थे? खुले में शौच की समस्या थी या नहीं थी? क्या वहां पे सीवेज का पानी नहीं बाहर जा रहा? आप अरे बकवास मत करो, आप बकवास मत करो, फालतू की बात करते हो। आप इंतजाम की बात कीजिए, आप इंतजाम की बात कीजिए, आप इंतजाम की बात कीजिए। राजनीतिक विश्लेषक होके फालतू की बात कर रहे हो आप। मैं आपको इंतजाम की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, 40,000 करोड़ का
वो 40,000 करोड़ का पैसा एक नमामि मिनट। गंगे के नाम से राजेंद्र खाया गया। मेघवाल जी, उसके राजेंद्र ऊपर मेघवाल भ्रष्टाचार की बात जी, कीजिए। राजेंद्र मेघवाल जी, प्रधानमंत्री को कोई राजेंद्र नैतिक मेघवाल आधार बचता है जी, क्या? सर कुंभ होकर आए हैं? मेरी बात सुनिए, गए हैं क्या प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पे अरे बोलने सर, का कुंभ नैतिक होकर अधिकार आया। है ही नहीं। सर, कुंभ प्रधानमंत्री होकर को आए। गंगा के ऊपर बोलने का नैतिक राजेंद्र अधिकार है मेघवाल ही जी, नहीं। अरे सर नमामि नहीं गंगे है। के अंदर मैं यही तो 40,000 समझा रहा हूं करोड़ का कि भाई भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस में जो कुंभ नहीं गए, क्या नैतिक अधिकार है उनको कुंभ पर कुछ बोलने का? प्रधानमंत्री को नैतिक नैतिक अधिकार है अधिकार है, भ्रष्टाचार पे बोलने का। नमामि मैं गंगे वापस के बिहार अंदर पर आ रहा हूं। 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। पहले बताइए क्या ना, चारा घोटाला 40,000 मानते हैं करोड़ हुआ का या नहीं हुआ? भ्रष्टाचार। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या इस पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी चारा घोटाला हुआ या नहीं हुआ कांग्रेस की नजर? नमामि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ बताइए? 40,000 करोड़ रुपया कौन खा गया? 40,000 करोड़ रुपया कौन खा गया? 40,000 खाने के बाद भी, 40,000 करोड़ खाने के बाद भी गंगा के अंदर सीवेज बहाया जाता है। आप बताइए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है, जो कि केंद्र की एजेंसी है। आप बताइए, है जवाब तो बोलिए। आप बताइए, बोलिए ना। आप मैं बताइए कहता हूं, ना, 40,000 लालू प्रसाद करोड़ का, यादव के अलावा 40,000 भारतीय करोड़ का राजनीति में घोटाला। कन्विक्टेड नमामि क्रिमिनल गंगे के कौन नाम पे है? कौन है प्रधानमंत्री जो के सर पे राजनीति है। में जिसका कन्विक्शन हो प्रधानमंत्री चुका है बनारस और के उसके साथ अंदर भी अलायंस में खड़े भ्रष्टाचार हुए हुआ हैं? है। आप एक जहां पे भी गंगा बहती है, वहां भ्रष्टाचार हुआ है। कोरोना के अंदर हमने संगम के तट के ऊपर हजारों लाशों के ऊपर से रामनामी चादर हटाते हुए देखा इनको, नगर निगम के कर्मियों को। क्या वो हिंदू नहीं थे? बताइए। जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जो भगदड़ में अच्छा, मरे, चारा क्या वो घोटाला हिंदू हुआ नहीं या थे? नहीं हुआ? राजेंद्र मेघवाल जी, जो चारा रेलवे घोटाला स्टेशन कभी में हुआ या मरे, नहीं हुआ? क्या वो हिंदू नहीं थे? राजेंद्र मेघवाल जी, कभी चारा घोटाला हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए, नमामि घोटाला हुआ है क्या? नहीं हुआ बताइए। सर, मेरी नजर में नहीं हुआ हुआ। तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए पत्रकारिता। चारा घोटाला हुआ अगर नहीं आपको हुआ? पता नहीं है, अब 40,000 करोड़ का, 40,000 अरे करोड़ आप ये का बताओ ना नमामि गंगा घोटाला कि हुआ है। आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ अलायंस में आप क्यों हो? convicted criminal के अरे साथ आप खड़े बताओ, हो। लालू प्रसाद आपने यादव तमाम एजेंसियां अपने कब्जे में सर्वोच्च कर ली न्यायालय है। से कन्विक्टेड नमामि गंगे है, के झूठी नाम बेल पे कंडीशंस पे गंगा बाहर है, को बहाना घोटाला दे किया रखा है प्रधानमंत्री ने, कि उसका किडनी का जवाब बहाना देना बना के पड़ेगा। बाहर घूम रहा है। यूपी की सरकार उस भी किडनी- शामिल है। उस कन्विक्टेड क्रिमिनल के लेकिन- साथ लेकिन- क्यों एक- अलायंस एक- बना के सरकार घूम रहे हो? भाई एक मिनट, दिनेश सिंह जी, क्या आज की तारीख में विपक्ष का एक नजरिया हो गया है, और मैं नजरिया बता रहा हूं क्या, कि जिस काम को भी या जो काम मोदी सरकार के दौर में होगा, बस उसका विरोध करना है। अगर अरे यार, राम मंदिर बन गया, भ्रष्टाचार के ऊपर पूछिए ना, अगर राम नमामि मंदिर बन गंगे गया के तो नाम नहीं पे जाएंगे, 40,000 अगर करोड़ कुंभ का हो गया भ्रष्टाचार हुआ तो है। नहीं जाएंगे। नमामि गंगे के बेशक नाम वो पे धर्म का मामला हो या 40,000 आस्था का करोड़ मामला भ्रष्टाचार हो, हुआ है। और क्या यहीं उससे से सवाल जनता पूछता उनसे हूं मैं। दूर हो रही है है कोई कि हिम्मत का धार्मिक जवाब मामले पर भी दीजिए। कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख पाती? अरे कमाल दिनेश कर रहे हो, सिंह मैं तो जी। आपसे पूछ रहा हूं ना, आप पूछिए सवाल। अगर कोई भाजपा के नुमाइंदे लोग खड़े हैं, इनसे देखिए, यही पूछिए। कहा था कि इसकी वेबसाइट की जैसे कि आवाज को मतलब देखिए, आपने जो समय का सदुपयोग करना चाहिए कि जैसे कि आपके बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल आप पे है, कोई ऑर्डर गंगा किया के है? अंदर कुछ भी झूठ बोलेंगे आप और रिपोर्ट ही जनता नहीं मान लेगी कि पढ़ते। आपकी मैं बात- आपको चैलेंज करता हूं, गंगा के अंदर आज भी सीवेज का पानी बहाया जाता है बिना ट्रीटेड। ये भी आपके बात पास है। वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसके अगले क्या सबूत मैं है? किसी आपको कोर्ट का चुनौती कोई देता ऑर्डर हूं, है? आप मुझे गलत किसी साबित कोर्ट कर का कोई दीजिए। ऑर्डर है? आप मुझे अरे गलत आप साबित सही कर साबित दीजिए। करिए ना, मैं आपको डिबेट करना खुद ही छोड़ आरोप दूंगा। लगा रहे हैं और दूसरे मैं को बोल आपको रहे हैं चुनौती साबित करने देता के लिए। हूं। अरे आप आरोप राजनीतिक आप लगा रहे हैं विश्लेषक तो बनते साबित हो। आप करेंगे ना। एक मिनट भाई, राजेंद्र जी निकाल लीजिए, रिपोर्ट निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, जवाब तो दे ही देंगे कोई ना कोई। आप निकालिए, कहां लिखा है कि भाई 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ? नमामि आप निकालिए सर। मैं अरे कह मैं रहा- आपको टाइम दे रहा हूं भाई, तब तक मैं दूसरे मैं गेस्ट को ले कह लेता रहा हूं। हूं मेरे इसलिए सवाल हुआ है। मैं आपको मैं टाइम कह दे रहा हूं हूं सर। इसलिए हुआ है, ये किस आप तरह की ऑथेंटिक बात एक है भाई? रिपोर्ट निकाल लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट 4 मिनट जो मैं चाहिए। सिर्फ- आप रुक जाइए सर। दिनेश सिंह जी, ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना दिनेश अपन। सिंह जी, सर कैसे भी निकाल कर पढ़ नहीं लीजिए, नहीं, कोई बात जरूरत नहीं है, मेरे पास निकालिए तो सर। आंकड़े पड़े हैं। अरे सर, मैं आंकड़े हाथों नहीं ना बता भाई। दूंगा आपको। आंकड़े नहीं, आप बताइए ना। आपको ढूंढने मैं कह रहा हूं, पड़ेंगे, किसी एक आपको authentic- ढूंढने पड़ेंगे विजेंद्र जी, किसी एक- आपको ढूंढने किसी पड़ेंगे, एक authentic क्योंकि आपके ये ऑर्गेनाइजेशन जो की प्रयास रिपोर्ट है को ना, आप मुझे ये बता कभी सफल नहीं दीजिए होगा। जिसमें यह लिखा हो कि नमामि गंगे के अंदर 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। एक रिपोर्ट निकालिए आप। नमामि निकालिए ना गंगे, सर। मैं क्या कह अरे रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं ऑथेंटिक एक रिपोर्ट निकालिए आप, मैं आपको जवाब नमामि दिलाऊंगा। गंगे और मैं के- यहां खड़ा होकर कहूंगा कि हां इस रिपोर्ट के अंदर ये है, निकालिए सर। दिनेश सिंह जी, क्या यही प्रॉब्लम है कि भाई अयोध्या बनाएंगे, राम मंदिर निर्माण करेंगे तो कांग्रेस बायकॉट कर देगी, महाकुंभ होगा तो कांग्रेस उसमें क्वेश्चन करेगी? क्या ये वो इशू है जी कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि पब्लिक के सेंटिमेंट क्या है? तासीर समझ नहीं पा रही शायद कांग्रेस, और इनको अगर रवैया रहा तो जल्दी ही सिमट जाएगी। ये मैं बिल्कुल पूरे तरीके से बता रहा हूँ और तथ्यों के साथ आपको बताता हूँ। वरिंदर जी, 2024 से पहले के जो 2 चुनाव रहे, 2014 का और 2019 का,
उस टाइम 50 या 50 के आसपास में इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी जो थी वो सिमट कर रह गई। उसका कारण यही था कि जनता की नब्ज और जनता की जो तासीर थी उसको समझ नहीं पाई, और इनको समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया अपने तरीके से, पहले जो भी चीजें हैं वो करें, मतलब इनको अपने तरीके से जो चीजें आवाज उठाएंगे विपक्ष का काम। एक मिनट दिनेश जी, एक और सवाल, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। क्या फिलहाल विपक्ष सीजन पॉलिटिशियन हो चुका है? ऑल टाइम सीजन पॉलिटिशियन नहीं है कि भाई जहां इलेक्शन होगा 10-15 दिन बाद पहले चले जाएंगे, जिसको जो कहना है कर देंगे, जनता ने वोट दिया तो ठीक, वरना अगले इलेक्शन में फिर 10-20 दिन पहले एक्टिव हो जाएंगे, जबकि बीजेपी की लगातार एक्टिव रहती है। बिल्कुल पूरे तरीके देखिए, चुनावी मशीन की तरह बीजेपी ने अपने पूरे, जैसे कि पन्ना प्रमुख की बातचीत करें या कुछ और जैसे बातचीत करें, तो पूरा सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से चुनावी उसको इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने का काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलने का काम किया, तो उसी तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं जहां पर सर फुटबॉल और आपस में अपने छोटे छोटे गुटबाजी जो है उससे करें फंस के रह गई, वही कहीं ना कहीं इनके लिए सुसाइडल प्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे सवाल, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं सर, जरा बताइए, क्या विपक्ष में क्या लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस फॉर्मूला बना पाएगी? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे दिल्ली और हरियाणा में हुआ, क्या ऐसा ही आपको बिहार में भी दिखाई दे सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर के विजेंद्र जी पूरी सट फुटबॉल वगैरह वाला काम होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जैसे पप्पू यादव का एग्जांपल बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, जिसमें कि उनको टिकट नहीं दी गई, फिर भी वो चुनाव लड़े और निर्दलीय जीत गए और किसी का कुछ नहीं माना। लालू यादव जी ने अपनी बेटी को वहां से खड़ा कर दिया और मतलब इन्होंने अपने जो कांग्रेस के उसको डिक्टेटर था उसको डिफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजों का आपस में देखिए विपक्ष को एकजुट होकर के, क्या विपक्ष की मजबूती अभी इस बात पर टिकी हुई है कि वहां किस तरीके के फॉर्मूले पर सहमति बनेगी, और आपको लग रहा है कि वहां सहमति बनाने के लिए बड़ी जोर आजमाइश कांग्रेस को करनी पड़ेगी? देखिए, राहुल गांधी वहां पे यात्राएं कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने भी पिछले चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया था, तो बिल्कुल भी मतलब ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते आने वाले समय में। और मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, आपने जो बात कही ना अभी कि क्या विपक्ष मतलब कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि नहीं समझ रही, वो बिल्कुल समझ रही है। आप देखिए कि जो राम मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर में जाने का जो मामला था, उस समय जो वहां पे कांग्रेस के लीडर्स गए, उन सबको पार्टी छोड़नी पड़ी या उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आज डीके शिव कुमार, सचिन पायलट और कई मतलब दिग्विजय सिंह जी, इस लेवल के नेता वहां पे गए हैं, लेकिन किसी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जनता के सेंटिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, फाइनल कमेंट। क्या बिहार में अभी से प्रोएक्टिव होकर गठबंधन को मजबूत करने पर काम होगा? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो महागठबंधन आरजेडी के साथ में, चाहे सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ में जो हमारा गठबंधन रहेगा वो बहुत ही एकजुट रूप से रहेगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के मन में एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उन्होंने देख लिया कि कहीं उनको भी एकनाथ शिंदे नहीं बना दिया जाए, तो इसलिए वो डर रहे हैं और वो वास्तव में इनके साथ नहीं जाएंगे। चाहे कितना भी हो, चुनाव तक इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार जी का अपना रवैया अपनी जगह रहेगा। कांग्रेस से बात हो गई? कांग्रेस से बात की बात नहीं है। नीतीश कुमार के साथ प्रॉब्लम यह है कि नीतीश कुमार ने 9 बार इधर से उधर पाला बदला है। नीतीश कुमार को पलटू कुमार भी कहा जाता है वहां पे, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी यह डर है कि बीजेपी मुझे कहीं एकनाथ शिंदे नहीं बना दे बिहार का। देखिए विजेंद्र जी ने बात बिल्कुल सही कही कि नीतीश कुमार जी की जो एक पलटू राम वाली जो इमेज रही है वो सही है, परंतु आपने देखा होगा कि जब इंडिया अलायंस बना तो उस समय भी सबसे अहम भूमिका में शुरुआत में वही थे, परंतु कांग्रेस ने उनके साथ जो रवैया अपनाया, आज मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि उन्होंने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी मेरे कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि बड़े भाई हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे एक इंपॉर्टेंट अलाय हैं जो सेंटर में भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र मेघवाल जी, एकलव्य जी और दिनेश जी, आपका भी शुक्रिया। बिहार के अंदर सियासत अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए जीत के फॉर्मूले के लिए कितने तरीके के गठबंधन, कितने तरीके के वादे और कितने तरीके के बयान आते हैं। नमस्कार।